नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हाइपोथायराइड के बारे में बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में हाइपरथायराइडिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइपोथायराइड बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि महिलाओं में पाई जाती है, लेकिन कुछ मरीजों में हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? थायराइड हार्मोन का ज़्यादा बनना। तो जैसे कि हाइपोथायराइड में हमारी थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है, कम सिक्रीट होता है या कम बनता है, तो उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। हाइपरथायराइडिज्म में हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो ये भी एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि हमारी थायराइड की ग्लैंड की सेल्स को बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं। इस स्टिमुलेशन से थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। अब जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तो ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी की मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म के कंपैरिजन में कम कॉमन होती है। हाइपरथायराइडिज्म कम कॉमन होती है, हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन होती है, लेकिन एक ये गंभीर बीमारी होती है। हाइपोथायराइड में तो बहुत सिम्टम नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के क्या सिम्टम होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होते हैं वो होते हैं घबराहट होना, एंजाइटी होना। जैसे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी। इसके अलावा पेशेंट को वेट लॉस होगा। हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है। और ये वेट लॉस जो होता है वो अनएक्सप्लेन्ड होता है। मतलब पेशेंट बहुत अच्छी डाइट लेता है, उसकी एपेटाइट भी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद उसका वजन गिरता रहता है। तो ये भी हाइपरथायराइडिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा पेशेंट को पूरी बॉडी में पेन होना, लिथार्जी होना, ये भी एक हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है। इसके अलावा हीट इंटॉलरेंस, हाइपोथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस मतलब पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है, पेशेंट को पसीना बहुत आता है, स्वेटिंग बहुत होती है, स्किन हमेशा मॉइस्ट होती है, पसीना रहेगा। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का लक्षण है। बालों की प्रॉब्लम हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है। इसके अलावा प्रोप्टोसिस होती है। प्रोप्टोसिस मीन्स हमारी जो आंखें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। आंखों के जो आई बॉल होती है वो बाहर निकल आती है, बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसको कि प्रोप्टोसिस बोलते हैं। इसके अलावा ट्रेमर्स होना, जो हमारे हाथ हैं ये ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं, तो ये भी एक हाइपरथायराइडिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। ट्रेमर्स होना, प्रोप्टोसिस होना, वेट लॉस होना, स्किन मॉइस्ट होना, पैल्पिटेशन होना, घबराहट होना, और साथ में टैकीकार्डिया होना, मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना। तो ये भी हाइपरथायराइडिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हमारे हार्ट में भी कुछ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि पेशेंट की दिल की धड़कन बढ़ जाना, मतलब पेशेंट की धड़कन हमेशा बढ़ी रहेगी। नॉर्मल जो धड़कन होती है हमारी वो 60 से लेके 100 तक होती है पर मिनट, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में ये धड़कन जो होती है वो 100 से ज़्यादा हो जाती है। जब धड़कन बढ़ेगी तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब हमें घबराहट होती रहती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ी रहती है हमेशा। तो ये भी हाइपरथायराइडिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा अगर एडवांस कंडीशन हो जाती है तो पेशेंट को हार्ट फेल्योर भी हो जाता है, मतलब उसका हार्ट जो है वो कम काम करता है, वर्किंग कम हो जाती है हार्ट की, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस फूलती है, डिस्निया होता है। तो ये भी एक हाइपरथायराइडिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये बहुत ही एपरेंट होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट को लक्षण जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में जो लक्षण होते हैं ये सामने दिखते हैं, क्योंकि पेशेंट को इसकी वजह से परेशानी होगी। कभी कभी तो पेशेंट को हम लोग जो होते हैं वो नॉर्मली सोचते हैं कि पेशेंट को कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता है, ये पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि हम हाइपरथायराइडिज्म को डायग्नोज कैसे करेंगे। अभी जो मैंने बताया वो हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण थे, अब ये बताएंगे कि हाइपरथायराइडिज्म को डायग्नोज कैसे करेंगे। सिंपल सा टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल। तो हम पेशेंट के लिए वही जो मैंने पहले बताया था कि हाइपोथायराइड में पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल कराएंगे, जिसमें कि TSH, T3, T4 या फ्री T3, T4 कराते हैं, वैसे ही हम इसमें भी फ्री T3, फ्री T4 और TSH का लेवल कराते हैं। तो हाइपोथायराइड में TSH लेवल बढ़ जाता है, T3, T4 कम हो जाता है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में T3 और T4 या फ्री T3, T4 बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो T3, T4 बढ़ जाएगा और उसके फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से TSH का लेवल कम हो जाएगा।
तो अगर TSH कम हो रहा है, T3 T4 बढ़ा हुआ है, तो ये हाइपरथायराइडिज्म का साइन है। अगर ये टेस्ट कराने के बाद हाइपरथायराइडिज्म डायग्नोस हो जाता है तो तुरंत हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर उसके लिए कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म की दवाएं यूजुअली 2 से 3 साल खानी पड़ती है, उसके बाद ये नॉर्मल आ जाता है। लेकिन कभी कभी इसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत एडवांस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हमें कभी कभी रेडियो आयोडीन अपटेक या रेडियो आयोडीन देनी पड़ती है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड को सप्रेस किया जा सके। तो ये कुछ हमारे स्पेशलिस्ट सेंटर होते हैं जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। एवरीवेयर इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो थायराइड की बीमारी को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत ही चेंजेज होते हैं। हाइपोथायराइड जो होता है वो यूजुअली माइल्ड सी डिजीज होती है, जिसको कि दवा खा के कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म एक सीवियर बीमारी होती है और बिना डॉक्टर की परामर्श के इसकी दवाएं नहीं लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से मिलना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। रेगुलर फॉलोअप में हमें डॉक्टर को दिखाना है, जो वो दवाएं प्रिस्क्राइब करेंगे वो लेनी है। इसके अलावा हमें रेगुलर टेस्ट कराने हैं और डॉक्टर जब मना करेंगे तभी हमें उसकी दवाएं रोकनी है। अच्छा, ये जो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म है, इसका असर प्रेगनेंसी पे भी पड़ता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है तो उसका फीटल लॉस हो सकता है, मतलब उसका एबॉर्शन हो सकता है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायराइडिज्म में कभी कभी ये होता है कि प्रेगनेंसी आती नहीं है, तो पेशेंट इज नॉट एबल टू अटेंड, नॉट एबल टू कंसीव। तो अगर कोई भी लेडी है जो कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसको थायराइड का एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। और अगर हाइपोथायराइड को ट्रीट कर दिया गया तो प्रेगनेंसी हो जाती है। ऐसे हाइपरथायराइडिज्म भी में भी प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो फीटल लॉस होता है, मतलब एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत घातक है। प्रेगनेंसी में भी अगर ये हार्मोन का टेस्ट कराना चाहिए, और अगर ये हार्मोन नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए दोनों बीमारियां अलग अलग डिस्कस करी जाती हैं और इसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। आइए अब ये जानते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म के कॉम्प्लिकेशन के, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि वेट लॉस होना। पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से। पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। पेशेंट को हार्ट की रिदम से संबंधित बीमारियां हो सकती है, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 150-200 तक हो जाती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। इसके अलावा पेशेंट की बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन लॉस होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये भी हाइपरथायराइडिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। प्रेगनेंसी में फीटल लॉस या एबॉर्शन हो जाता है, ये भी हाइपरथायराइडिज्म होता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये सारे लक्षण या कॉम्प्लिकेशन हाइपरथायराइडिज्म के होते हैं। बचाव के लिए हमें डायग्नोस करना जरूरी है। अगर हम सही समय पर इसको डायग्नोस कर लेंगे तो जितने भी कॉम्प्लिकेशन है हाइपरथायराइडिज्म के, उससे बचा जा सकता है। और इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो हाइपरथायराइडिज्म एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसके कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो कृपया उसको लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।